अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया व मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महतरम हज़रात सामईन किराम, अभी आप हज़रात के सामने जो आयात मैंने तिलावत की है, इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने हज की पूरी तफ़सीलात बयान फरमाई। और सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि तुम अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। हज इस्लाम के बुनियादी 5 अरकानों में से एक रुकन है। हज ही के ऊपर अल्लाह ताला ने इस्लाम को मुकम्मल फरमाया और हज सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है। सन 9 हिजरी में हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, कि अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है जो वहाँ तक जाने की ताकत रखते हों, कुदरत रखते हों, और जो कोई नाशुक्री करे तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहान वालों से बेनियाज़ है। तो हज साहबे इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है और ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। जिस पर हज फ़र्ज़ हो जाए उसको हज करने में जल्दी करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अरादल हज्ज फलयतअज्जल, जो शख्स हज का इरादा करे उसको हज करने में जल्दी करना चाहिए। फरमाया कि न मालूम कौन सा उज़्र पेश आ जाए। तो हज ये बहुत ही महबूब और मकबूल अमल है, अल्लाह के क़ुर्ब का सबब और ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 मरतबा हज फरमाया और 4 मरतबा उम्रा फरमाया। आपने हज का पूरा तरीक़ा सिखाया, इसलिए तमाम हाजियों को चाहिए कि वह हज को सीख कर जाएँ और सीख कर हज के आमाल और अफ़आल अदा करें। आज की इस मजलिस में हम आप तमाम हज़रात को हज करने का आसान तरीक़ा बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अच्छे अंदाज़ में हमें कहने की बताने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप तमाम हज़रात को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हज के 5 दिन हैं, हज के 5 दिन हैं और 5 मकामात हैं। 5 दिन हैं, 5 मकामात हैं और तक़रीबन चंद आमाल हैं हज के जो करना ज़रूरी है। तो 5 दिन जो हज के हैं वो कौन कौन से हैं? 8वीं ज़िलहिज्जा, 9वीं ज़िलहिज्जा, 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा और 12वीं ज़िलहिज्जा, यानी 8 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा तक ये जो हैं ये हज के अय्याम हैं और हज के दिन हैं। इन्हीं 5 दिनों में हज के आमाल और अफ़आल अदा किए जाते हैं। सबसे पहला दिन हज का 8 ज़िलहिज्जा है। हज करने वाले को चाहिए
हाजी हजरात को चाहिए कि 8 ज़िलहिज्जा को फ़जर की नमाज के बाद गुस्ल कर लें, इहराम की चादर पहन लें और इहराम की चादर पहनने के बाद हज की नीयत कर लें। इहराम की चादर पहनने के बाद पहले 2 रकात नमाज अदा करें नफिल। उसमें पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून सूरह इखलास पढ़ना सुन्नत है। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ना सुन्नत है। कुल हुवल्लाहु अहद पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना ये सुन्नत है। 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद हज की नीयत कर लें, हज का इरादा कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ, इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। असल में दिल के इरादे का नाम ये नीयत है, लेकिन अगर ज़बान से कह लिया जाए तो अफजल है। तो नीयत कर लें कि अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, इसे आसान फरमा कबूल फरमा। और फिर उसके बाद 3 मरतबा तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है, तमाम खूबियाँ और तमाम नेमतें और मुल्क और बादशाहत तेरी ही है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तलबिया 3 मरतबा तलबिया पढ़कर पहले नियत करें, 3 मरतबा तलबिया पढ़ें और फिर दरूद शरीफ पढ़ें और फिर ये दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका वल जन्नह। ऐ अल्लाह मैं तेरी रिज़ा का सवाल करता हूँ और तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ और जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। तो पहले हज की नीयत करें, फिर उसके बाद 3 मरतबा तलबिया पढ़ें, फिर उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें और फिर ये दुआ करके फिर हज का सफ़र जो है वो शुरू करें। 8 ज़िलहिज्जा को फ़ज्र की नमाज के फ़ौरन बाद मक्का मुकर्रमा से इहराम की हालत में मिना की तरफ रवाना होना है। 8 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा से मिना की तरफ रवाना होना है। मिना जा कर के ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फ़ज्र 5 नमाज़ें मिना में अदा करनी है। 5 नमाज़ें मिना में अदा करनी है। अब जब इहराम की नीयत आपने कर ली और तलबिया आपने पढ़ लिया तो अब इहराम की पाबंदियां आपके ऊपर आयद हो गईं। जो चीज़ें पहले जायज़ थीं अब हाजी के लिए इहराम की हालत में वो चीज़ नाजायज़ हो गई। अब आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, अब आप हजामत नहीं बनवा सकते, अब आप बाल नहीं कटवा सकते, नाखून नहीं कटवा सकते, आप शिकार नहीं कर सकते, शिकार करने वाले को इशारा नहीं कर सकते, आप जिमा नहीं कर सकते और कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा अमल नहीं कर सकते जो जिमा की तरफ इशारा करने वाले हों। आप जूं नहीं मार सकते, ये खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इहराम की पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों पर अमल करना हाजी के लिए निहायत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। तो इहराम की नियत करने के बाद, तलबिया पढ़ने के बाद, दरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद मिना के लिए रवाना होना है। आजकल वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो 8 ज़िलहिज्जा के बजाय 7 ज़िलहिज्जा की शाम में ही हुज्जाज किराम को मक्का मुकर्रमा से बस पे बिठाकर मिना के लिए रवाना कर देते हैं। कोई हरज नहीं है, कोई बात नहीं है। 8 ज़िलहिज्जा के बजाय 7, यानी इंतज़ामिया ने जो भी इंतज़ाम किया उसके मुताबिक हुज्जाज किराम को अमल करना है।
अमल करना है। लेकिन हज शुरू होगा 8 ज़िलहिज्जा से। तो मिना में ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज अदा करनी है। मिना में ही रात में क़याम करना है। फजर की नमाज अदा करने के बाद 9 ज़िलहिज्जा को मिना से अरफात की तरफ रवाना होना है। अरफात के लिए रवानगी होगी। अब अरफात के मैदान में वक़ूफ़ अरफा करना है। वक़ूफ़ अरफा जो है ये असल में हज है। आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हज अरफा, हज तो वक़ूफ़ अरफा का नाम है। हज तो वक़ूफ़ अरफा का नाम है। 9 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद से लेकर के, यानी फरमाया ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 9 ज़िलहिज्जा को वक़ूफ़ अरफा करना ये हाजी के लिए ज़रूरी और लाजिम है। एक लम्हे के लिए भी वक़ूफ़ करना ज़रूरी और लाजिम है, वरना हज नहीं होगा अगर किसी ने वक़ूफ़ नहीं किया तो। और गुरूब आफ्ताब से पहले निकलना जायज़ नहीं है मैदान अरफात से। अगर कोई मैदान अरफात से निकल गया गुरूब आफ्ताब से पहले, सूरज के डूबने से पहले, तो वापस उसको आना पड़ेगा मैदान अरफात में। और बाज़ सूरतों में दम लाजिम आ जाता है, दम देना पड़ेगा हाजी को। तो ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करना है। अब वहाँ पर आप चाहें तो ज़ुहर और असर की नमाज अपने ख़ेमे में जमात के साथ अदा कर लें अपने अपने वक्तों में, और चाहें तो मस्जिद निमरा जो मैदान अरफात से बाहर है वहाँ जाकर के वहाँ के इमाम के पीछे दोनों नमाज जमात से अदा कर लें, जिस तरीक़े से वो इमाम नमाज पढ़ाएँ। दोनों तरह आप कर सकते हैं, जिसमें आसानी हो और सहूलत हो। आप अपने ख़ेमे में भी नमाज पढ़ सकते हैं और वहाँ मस्जिद निमरा के अंदर जा कर के भी इमाम की इक़्तिदा में आप नमाज अदा कर सकते हैं। ज़वाल से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में कसरत से दुआ करना है, अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करना है अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने लिए, ख़ानदान वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गर्मी के मौसम में, यानी तपिश में, सूरज की तपिश में, धूप में 4.5 घंटे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है मैदान अरफात। जबल रहमत के पास आपने अपनी ऊँटनी को बिठाया और आपने अपनी ऊँटनी पर दुआ मांगी, हाथ उठा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। अरफात के मैदान में वक़ूफ़ अरफा करते हुए हाजी को चाहिए कि ये दुआ हाजी पढ़ें जो कि मसनून है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कसरत से पढ़ें। तो वक़ूफ़ अरफा करना ये ज़रूरी और लाजिम है और ख़ूब दुआओं का एहतमाम करें। गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब की नमाज अदा किए बग़ैर मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाना। आजकल तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। पहले लोग हज पैदल किया करते थे, सारे अफ़ाल और अरकान पैदल चलकर अंजाम दिया करते थे, लेकिन आजकल इंतज़ामिया ने बहुत आसानी का मामला कर दिया, बहुत आसानी का। मक्का मुकर्रमा से मिना तक जाने के लिए आपके लिए बस का इंतज़ाम किया गया है। मिना से अरफात तक जाने के लिए हाजियों के लिए बस का इंतज़ाम किया गया है। अरफात से मुज़दलिफ़ा तक आने के लिए हाजियों के लिए बस का इंतज़ाम किया गया है। और फिर मुज़दलिफ़ा से क्या कहते हैं, मिना तक जाने के लिए बस का इंतज़ाम किया गया। जगह जगह पर बस का इंतज़ाम किया गया। इतना एहतमाम करते हैं वहाँ के ये इंतज़ामिया हज़रात हाजियों की खिदमत का कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। इतने अच्छे अंदाज से उन्होंने इंतज़ाम किया है और वो करते हैं कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह से हाजी को कोई तकलीफ़ ना हो, हाजी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो 8 ज़िलहिज्जा को
मिना में क़याम है, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फ़ज्र मिना में अदा करनी है। फ़ज्र की नमाज के बाद, तुलुए आफ्ताब से पहले और तुलुए आफ्ताब के बाद 9 ज़िलहिज्जा को अरफ़ात के लिए रवाना होना है और उस दिन मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करना है सूरज के गुरूब होने तक। सूरज के गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बग़ैर तमाम हुज्जाज किराम को, आप हज़रात को मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना है। मुज़दलिफ़ा में आप किसी भी वक्त पहुँचें, रात में किसी भी वक्त पहुँचें, मगरिब और इशा की नमाज दोनों जमा बैन सलातैन यानी दोनों नमाज एक वक्त में अदा करनी है। ये अमल है, यानी ये अमल है हज का, याद रखिए ये अमल है मुज़दलिफ़ा के मकाम का, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का अमल है कि मुज़दलिफ़ा के मैदान में, मुज़दलिफ़ा जगह में, वहाँ के क़याम के दरमियान में मगरिब और इशा की नमाज एक ही वक्त में पढ़ना है। पहले मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ना है और फिर उसके बाद इशा की नमाज पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है सुन्नत और वित्र वगैरह पढ़ना है और पूरी रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है और दुआओं का एहतमाम करना है। ये जगह भी दुआओं की कबूलियत की जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुआ अल्लाह ताला ने मैदान अरफ़ात में मंजूर नहीं फरमाया, वो दुआ अल्लाह ताला ने मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के दरमियान में अल्लाह ने मंजूर फरमा लिया। तो यहाँ दुआ की कबूलियत की घड़ी है। पूरी रात दुआ करें, ज़िक्र व अज़कार में गुजारें, आवाज़ारी करें, अल्लाह से मांगें और फिर उसके बाद फ़ज्र की नमाज अदा करने के बाद, फ़ज्र की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करना है। फ़ज्र की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करने के बाद फिर क्या करना है, मिना के लिए रवानगी। अब आज के दिन का अमल ये है कि सबसे बड़ा जो शैतान है उसको कंकरी मारना है, 7 कंकरी। फिर उसके बाद कुर्बानी करना है। रमी जिमार नंबर 1 रमी जिमार, नंबर 2 कुर्बानी, नंबर 3 हलक या कसर और नंबर 4 तवाफ़े ज़ियारत। ये आज के दिन का 4 अमल है 10 ज़िलहिज्जा का। कंकरी मुज़दलिफ़ा में ही चुन लेना है, ले लेना है। 70 कंकरियाँ हर हाजी को चाहिए कि वो मुज़दलिफ़ा में ही क़याम के दौरान में ले ले और फिर उसके बाद 10 ज़िलहिज्जा को मिना जा कर के सबसे बड़े शैतान को 7 कंकरी मारना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा रग़मल लिश्शैतान व रिज़र लिर्रहमान। ये कंकरी मारने की दुआ है। 7 कंकरी मारना है। 10 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से पहले कंकरी मारना है और फिर उसके बाद कंकरी मारने के बाद कुर्बानी करनी है। कुर्बानी करने के बाद हल्क या बाल कसर करवाना है, सर के बाल मुंडवाना है या ये कि सर के बाल कतरवाना है। और इस दरमियान में यानी कंकरी मारने से पहले कसरत से हाजी को तलबिया पढ़ना है, कसरत से तलबिया पढ़ना। अब आपने कंकरी मार ली, कुर्बानी हो गई, आपने हलक करवा लिया या कसर करवा लिया, बाल मुंडवा लिया या कटवा लिया। अब आप इहराम से आज़ाद हो गए। अब इस दिन का अमल ये तवाफ़ ज़ियारत, मक्का मुकर्रमा में आकर के तवाफ़ करना है। तवाफ़ का तरीक़ा उम्रे के दरमियान में, उम्रे के तरीक़े में बता ही दिया गया कि हजर अस्वद से पहले यानी तवाफ़ वज़ू की हालत में करना ज़रूरी है। वज़ू की हालत में तवाफ़ करना ज़रूरी है कि हजर अस्वद के पास खड़े हो जाएं, पहले आकर के इस तरह खड़े हो जाएं कि हजर अस्वद दाईं तरफ रह जाए और वहाँ पर तवाफ़ की नीयत करें। ऐ अल्लाह मैं नीयत करता हूँ 7 चक्कर तेरे घर के तवाफ़ की, इसको आसान फरमा, कबूल फरमा, आसान फरमा, कबूल फरमा। और तवाफ़ की सुन्नत में क्या है? तवाफ़ की सुन्नत में इज़्तिबा है कि जो ऊपर की चादर हाजी पहने हुए हैं उस चादर को दाएं कंधे से नीचे से लेकर के बाएं कंधे पर डाल दें, इसका नाम इज़्तिबा है। इज़्तिबा कर लें, तवाफ़ की नीयत कर लें, फिर हजर अस्वद के पास खड़े होकर
हजर अस्वद की तरफ रुख करके, क़िबला की तरफ रुख करके हाथ कानों तक उठाकर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये दुआ पढ़कर और हाथ नीचे कर लें और फिर उसके बाद हजर अस्वद की तरफ यूँ रुख करके हाथ का और फिर पढ़ें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और फिर अपने हाथों को ये चूम लें। ये इस्तिलाम है, इस्तिलाम या इशारा इस्तिलाम, हजर अस्वद का बोसा देना। और फिर उसके बाद आप तवाफ़ शुरू करें। तो 3 चक्कर में रमल करना है मर्द हजरात को, यानी छोटी छोटी चाल, तेज़ कदम, तेज़ रफ्तार कदम हो, छोटा छोटा कदम हो और तेज़ चाल से चलें और अकड़ कर चलें। ये 3 चक्कर में है तवाफ़ के। और फिर बाकी 4 चक्कर जो है वो नॉर्मल अंदाज में चलें। हजर अस्वद से रुकने यमानी तक जो भी दुआ करना है तवाफ़ के दरमियान में वो करें, लेकिन सबसे आसान ये है कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ें। हजर अस्वद से रुकने यमानी तक ये पढ़ें और रुकने यमानी से हजर अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ना मसनून है। वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। हजर अस्वद से जब तवाफ़ शुरू करें तो वो तवाफ़ हजर अस्वद तक आकर के पूरा होगा, एक तवाफ़ होगा। और जितनी मरतबा हजर अस्वद पर पहुँचें उतनी मरतबा हजर अस्वद का इस्तेलाम कर लें, बोसा ले लें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह के बोसा दे दें। 7 चक्कर इसी तरीक़े से आपको करना है, 7 तवाफ़ इसी तरीक़े से पूरा करना है। 8वीं बार हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है और फिर उसके बाद मुल्तज़म से चिमट कर दुआ करनी है। वो भी दुआ की कबूलियत की जगह है, ख़ास वक्त है दुआ का, ख़ास जगह है दुआ की कबूलियत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुल्तज़म से चिमट कर दुआ करते थे और रोते थे जिस तरीके से बच्चा अपने माँ से चिमट कर दुआ करता है। और फिर उसके बाद मकाम इब्राहिम के पीछे आकर 2 रकअत वाजिब तवाफ़ नफिल नमाज अदा करनी है और उसके बाद पेट भर कर ज़मज़म पीना है और ज़मज़म पीने के बाद दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ इल्म नाफ़े का, ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ रिज़्क़ वासे का, वसी रिज़्क़ का, और ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ ऐसी शिफ़ा का, यानी तमाम बीमारियों से शिफ़ा का मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये ज़मज़म पीने की दुआ है। और ज़मज़म पीने के बाद फिर 9वीं मरतबा हजर अस्वद के पास जाकर उसका इस्तेलाम करना है और बोसा देना है और फिर उसके बाद सफ़ा मरवा की साई करनी है 7 चक्कर। सफ़ा पर जाना है, वहाँ पर दुआ करनी है, पहले नियत करना है, फिर दुआ करनी है क़िबला की तरफ रुख करके और फिर उसके बाद साई जो है वो शुरू करना है। और मीलैन अग़ज़रैन के दरमियान जो 2 हरी लाइटें हैं उसके दरमियान ज़रा तेज़ मर्द हजरात को चलना है, दौड़ना है। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ये दुआ पढ़ते हुए और फिर उसके बाद मरवा पर भी दुआ करनी है। इस तरीके से 7 चक्कर अदा किए जाएंगे। ये इसे तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद फिर हाजी हजरात को मिना के लिए रवाना होना है। 11 ज़िलहिज्जा को और 12 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम करना है। 11 और 12 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद दोनों दिन, पहले छोटे शैतान को, फिर बीच वाले शैतान को, फिर बड़े शैतान को 7-7 कंकरियाँ मारनी है। पहले शैतान को कंकरी मारने के बाद दुआ करनी है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। दूसरे शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद खूब दुआ करनी है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। और तीसरे शैतान को कंकरी मारने के बाद दुआ नहीं करनी है। तो 11 ज़िलहिज्जा को भी तीनों शैतान को कंकरी मारना है और 12 ज़िलहिज्जा को भी तीनों शैतान को कंकरी मारना है। तो ये हज के अफ़ाल और अरकान जो हैं ये पूरे हो गए। अब एक अमल और हज का बच गया, वो है तवाफ़े विदा। तवाफ़े विदा कि अब जब हज के अफ़ाल और अरकान हो गए तो अब मक्का मुकर्रमा आकर के अब जब रवानगी होनी है
तो मक्का मुकर्रमा आकर के तवाफ़ करे खाने काबा का, और इसको तवाफ़ विदा कहा जाता है। तो ये आसान तरीक़ा है हज करने का कि 5 दिन हैं और 5 दिन में इस तरीक़े से हज के अमाल और अफ़ारान अदा करना है। 8 ज़िलहिज्जा को ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फ़ज्र मिना में अदा करना है, और 9 ज़िलहिज्जा को फ़ज्र की नमाज के बाद से अरफ़ात के लिए रवाना होना है। ज़वाल के वक्त से ग़ुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करना है। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होना है। रात में मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है। मगरिब और इशा दोनों एक ही वक्त में नमाज अदा मुज़दलिफ़ा में करना है। फिर फ़ज्र की नमाज़ अदा करने के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवानगी, और फिर उसके बाद मिना में बड़े शैतान को कंकरी मारकर फिर मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होना है। तवाफ़ ज़ियारत करना है, और तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सई के बाद फिर मिना वापस आना है। 11वीं ज़िलहिज्जा को तीनों शैतान को कंकरी मारनी है, 12वीं ज़िलहिज्जा को तीनों शैतान को कंकरी मारनी है। यानी 10वीं ज़िलहिज्जा को ज़वाल से पहले जो बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे उस दिन रमी जिमार करना, उसके बाद कुर्बानी करना, उसके बाद सर के बाल मुंडवाना या कटवाना, ये ज़रूरी और लाजिम है। और इसमें तरतीब यही है कि पहले रमी जिमार करना है हाजी को, फिर कुर्बानी करना है, और फिर हलक या कसर करवाना है। तो ये तरीक़ा जो है मुख्तसर सा तरीक़ा हज का हमारे सामने आया। अल्लाह ताला इसके मुताबिक हम सब को हज करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और जो भी कमी कोताही हो जाए अल्लाह ताला उस सब को माफ़ फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।